मैं आज भाई से कुछ सवाल करने जा रहा MIM के बारे में, आप उसका जवाब देंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा पहला सवाल है कि आप वैसी जी को क्यों सपोर्ट करते हैं? असदुद्दीन वैसी साहब एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, बैरिस्टरी किए हैं लंदन से। तो वो एक संवैधानिक नेता हैं, वो मतलब झूठ फ्रेम नहीं बोलते हैं और वो एक संविधान के दायरे में रहकर अपनी बातों को रखते हैं। और वो पंच वक्ता नमाजी भी हैं माशाल्लाह, दाढ़ी टोपी सब वो अपना करते हैं। और जो है कि वो एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। उनका कोई भी मीडिया पर आप उनको देखोगे तो वो जो है कोई मीडिया वाला उनका जवाब नहीं दे पाता है, चाहे पार्लियामेंट में भी रहते हैं तो नेता भी उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यही सब वजह है कि हम असदुद्दीन वैसी साहब को पसंद करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है कि आप वैसी जी को किन किन बातों को पसंद करते हैं, थोड़ा जनता को भी बताएं। असदुद्दीन वैसी की हम तो हर बातों को मतलब पसंद करते हैं। उनकी चाहे कोई भी स्पीच सुनते हैं या वो पार्लियामेंट में भी रहते हैं या वो किसी भाषण में, आजकल रैली भी चलती है उनकी, उत्तर प्रदेश में उनका इलेक्शन है, हमारे यहाँ भी उनकी सीट दी अब्दुल्ला भाई को। तो उनका जहाँ भी वो रैली करते हैं तो वो जो है कि एक संवैधानिक दायरे में रहकर रैली करते हैं, किसी को मतलब संविधान के। और उनकी बातों से हम ये पसंद करते हैं उनकी बातों को कि वो जब हमारा कोई भी मसला होता है, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे NRC का हो, CA NRC का, या हमारा हिजाब का हो, या जो भी कोई भी मॉब लिंचिंग का हो, ये जितने भी हमारे पे मतलब वो इशू उठाते हैं, जो पार्लियामेंट में हमारे पे खिलाफ बिल बनती है, उसके खिलाफ जो सबसे मुखर आवाज़ उठती है तो वो असदुद्दीन वैसी साहब की रहती है। इसीलिए हम असदुद्दीन वैसी साहब को पसंद करते हैं कि जब भी कोई भी कानून हमारे खिलाफ बनता है तो सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाता है तो असदुद्दीन वैसी साहब उठाते हैं। कोई दिखता है आपको समाजवादी का, BSP का, या कोई भी पार्टी का, कांग्रेस का, कोई दिखता है आपको? कोई नहीं दिखता। चाहे मीडिया से ले के सड़क से ले के सांसद तक अगर कोई आवाज़ उठाता है तो असदुद्दीन वैसी साहब उठाते हैं। इसीलिए हम उनको पसंद करते हैं, बस, और कोई वजह नहीं। तो मेरा तीसरा सवाल है कि बहुत लोग कहते हैं कि आप अवैसी जी बीजेपी के बी टीम हैं, और उनके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी की बी टीम वही लोग कहते हैं जो जिनके पास कोई इशू नहीं है। पहली बात, बीजेपी की बी टीम इसलिए कहते हैं कि उनके पास कोई इशू नहीं बचा है, कि वो कहें क्या। असदुद्दीन वैसी साहब की तो वो बराबरी कर नहीं सकते, तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। और वो क्यों बीजेपी की बी टीम है? आपके पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है, कोई सबूत है आपके पास? जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप बीजेपी की बी टीम कैसे कहते हैं? बीजेपी की बी टीम अगर, इसीलिए लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम, इसलिए कहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारी आवाज़ उठाते हैं, संसद में हमारी आवाज़ उठाते हैं, मीडिया में जब रहते हैं तब हमारी आवाज़ उठाते हैं। तब जब हमारी आवाज़ उठाते हैं तब उनको लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो ये जितने नेता हैं जो हमारा धर्म पे मतलब मुसलमान को डराते हैं कि असदुद्दीन वैसी साहब को वोट मत दो तो बीजेपी आ जाएगी, हैं, असदुद्दीन वैसी को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। क्यों बीजेपी आएगी? हम ये अगर सोच के देंगे कि हम अपनी एक क़यादत खड़ी करेंगे, हमारा एक लीडर होना चाहिए, हमारी एक आवाज़ होना चाहिए, तब हम सक्सेसफुल होंगे। और ये जो बीजेपी की बी टीम कहते हैं ना, वही बीजेपी की बी टीम है, और उनके पास कोई इशू नहीं बचा है, इसीलिए वो बीजेपी की बी टीम कहते हैं, बस। तो मेरा चौथा सवाल है कि अगर आपके 10 से 20 MLAs अगर जीत भी जाएं तो आप उनके सरकार तो नहीं बनेगी, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, आपका कहना ये है कि अगर हमारे 10 से 20 MLA जीत जाएंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल सही है, हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन खुदा ना खास्ता आप अगर सोचिए कि अगर कोई सरकार को 10 से 5 सीट ज़रूरत पड़ गई, अगर यही समाजवादी वाले हैं जो भी, तो वो कहाँ आएंगे? वो कहाँ आएंगे? हमारे पास ना आएंगे कि भैया हमारी 10 सीट वो हो गई है, कम हो गई है, हमें तनी 10 सीट 5 सीट की ज़रूरत है।
तो फिर कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड तो हम करेंगे ना कि किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए। और रही बात, वो तो दूर की बात है, जो लोग ये कहते हैं कि 10 से 15 या 20 एमएलए आपके जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैदराबाद है। हमारे सिर्फ वहाँ पर, सिर्फ हैदराबाद में हमारे सिर्फ 7 एमएलए हैं जीते हुए हैं, और वो एमएलए माशाल्लाह इतना काम करवाते हैं कि आप पूछिए मत। वहाँ पर हमारा मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब है वहाँ पर हमारे। मतलब कितने असदुद्दीन वैसी साहब ने और अकबरुद्दीन वैसी साहब ने काम करवाए हैं, वही 7 एमएलए के बदौलत। कोई वहाँ पर सरकार नहीं, सरकार हमें पूरा सहयोग करती है। ये जो लोग कहते हैं कि 7 एमएलए जीत कर क्या करेंगे। और रही बात, एक जवाब और देना चाहूँगा, थोड़ा वक्त लंबा हो जाएगा लेकिन जवाब देना चाहूँगा। जो ये कहते हैं 7-6 एमएलए जीत कर कोई क्या करेगा, 10-15 एमएलए सी, तो मुझे ये एक बात बताइए कि मुजफ्फरनगर में हमारे जब दंगा हुआ था, हमारे मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तो एक बात बताइए, उस समय हमारे 50-60 एमएलए जो भी थे, उसका मुझे कोई एकदम याद नहीं है, लेकिन जो भी थे वो क्या किए, सब अखिलेश के थे, उसमें बीएसपी के थे, कितने लोग के समाजवादी पार्टी के थे, तो उसमें किसी ने भी मुंह खोल कर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो उनकी मतलब दबे हुए हैं, मतलब उनकी पार्टी नहीं है, वो सिर्फ एमएलए हैं, एमएलए नाम के एमएलए, लीडर नहीं है, वो लोडर है। तो अगर हमारे ही वहाँ पर 7 एमएलए होते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं कि आपने गलत किया है। सरकार कोई भी होती, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, किसी की भी होती, हम उनकी आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं कि आपने मुजफ्फरनगर में दंगे किए या हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हुए, जहाँ पे भी आपने गलत किया। हम बोलते, बैठे गूंगे नहीं रहते, हम बोलते। तो हमारे एमएलए में और उनके एमएलए में फ़र्क ये है, वो दबा के रखते हैं, हम दबा के नहीं रखते। हम कहते हैं जाओ बोलो एकदम खुल के। हमारे जो असद वैसी साहब हैं वो ऐसे उनको छूट देते हैं कि आप मुस्लिम हो या दलित हो या कोई भी बिरादरी हो, अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो आप बोलो, चुप नहीं रहना है। तो इसीलिए अपने 10 एमएलए जिताओ, गूंगे नहीं जिताओ, बोलने वाले जिताओ। गूंगे क्या रहेंगे, क्या करेंगे, गूंगे रहेंगे, बोलने वाले जिताओ ना आप। इसीलिए 10 एमएलए अपने होने चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। मेरा 5वां सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला जी गोपालपुर से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वह उसको क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं भी आजकल सुनता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला जी जीत नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे? आप वोट करके जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके दिल में, और ये अफवाह उड़ रही है आजकल, यही अफवाह उड़ा रहे हैं सब कि अब्दुल्ला जी को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे 70 सालों से तो हम लोग यही कर रहे हैं, बीजेपी आ गई, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। हमारा क्या, हमारा कोई डेवलप हुआ है? हमें स्कूल की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। हमें क्या मिला आज तक? कोई भी पार्टी आएगी तो कहेगी कि हमको वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी सांड है, बीजेपी क्या है? हमें अपना एक लीडर बनाना पड़ेगा, अपनी एक सियासी आवाज़ बनानी पड़ेगी, अपना एक पार्लियामेंट में लीडर हो, विधानसभा में हो, राज्यसभा में, हर जगह अपना लीडर हो ताकि वो बोले, गूंगा नहीं रहना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और ये जो लोग कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बी टीम, सी टीम, या अब्दुल्ला भाई को नहीं हो पाएगा, नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, और इंशाल्लाह हम फाइट में हैं, हम जीत रहे हैं। अब वही लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अब्दुल्ला भाई नहीं जीतेंगे, अरे इस बार पतंग उड़ेगी, आप भी देख लेना, इस बार पतंग उड़ेगी। पतंग की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। और अब्दुल्ला भाई इंशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे वोट से कामयाब होंगे। और मैं भी जनता से यही उम्मीद करता हूं कि आप अफवाहों में नहीं आएँ, अफवाह में बिल्कुल नहीं है। अफवाह उड़ाने वाले यही कहेंगे कि हमें वोट नहीं देंगे, बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी का हम ठेका नहीं हटाने वाले, बीजेपी का हम थोड़ी ना हटा पाएंगे। बीजेपी को वही लोग हटाएंगे जो 80% है, 20% वाले बीजेपी को कभी नहीं हटा पाएंगे। तो आप ठेका मत लीजिए, आप अपनी पार्टी को, अपने
एक सियासी आवाज़ को बुलंद करिए, उनको कामयाब करिए। अपना एक लीडर जो असदुद्दीन वैसी साहब लड़ रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है आने की? उनके पास इतना पैसा है, वो आकर गोली खा रहे हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी उनको दी जाती है, लेकिन वो नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लीडर हैं। वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में, जब अमित शाह जी कहते हैं कि उनको जो है जेड प्लस सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए, तो हमारे कायद कहते हैं वैसी साहब, वो कहते हैं कि हमें जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें ए प्लस का शहरी बनाइए। कितनी अच्छी बात कहते हैं। वैसा कोई नेता बोलता है? बहुत लोग तो रोने लगते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी लेने के लिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन रोने लगता है, क्या करने लगता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन मेरा एक शेर जो डरता नहीं है, जो कहता है वही करता है। क्यों उनको ज़रूरत पड़ी यहाँ आने की? वो आपके लिए आए हैं। अगर आज हम उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा रहेगा? तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है किसी के बहकाम न आए, आप वोट पतंग को दें और इंशाअल्लाह कामयाब करें, और इंशाअल्लाह इस बार यूपी में पतंग उड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।